व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्डियो फॉर फैट लॉस। जो जिम में कार्डियो होते हैं वो हम कौन कौन से कर सकते हैं और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले शुरुआत की है मैंने ये वाले कार्डियो से। इसमें आपको जस्ट लाइक अ साइकिल, जैसे आप बाहर साइकिल चलाने जाते हैं तो बाहर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर खतरे भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो जिम में आपको मिलती हैगी ये वाली साइकिल। और ये आपको प्रॉपर वही प्रेशर देगी जो साइकिल आपको बाहर रोड पे चलाने को मिलती हैगी। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इस साइकिल से तो कि थाइस कितनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और थाइस पे कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये वाली जो साइकिल है ये चलाते चलाते आप अपने हाथों को आराम से समटाइम्स आपकी कमर दर्द हो जा रही है तो आप आराम से स्ट्रेट भी खड़े हो सकते हो और नॉर्मल भी। उसके बाद आ जाती है हमारी ये वाली साइकिल। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आपकी सिर्फ थाइस पर प्रेशर नहीं आ रहा है, आपके हाथ और थाइस दोनों पे प्रेशर आ रहा है। तो जब आप पैरों से मूव कर रहे हैं और हाथों से तो यहाँ पे बराबर प्रेशर जा रहा है। बट अगर आपको सिर्फ थाइस पे देना है तो आप हाथों को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ हाथों पर प्रेशर देना है तो आप पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज ये जो कार्डियो होते हैं ये आपको जब जिम में मिले तो आप इनको कभी ज़िंदगी में स्किप मत करना। ये काफ़ी अच्छे। नाउ यू कैन सी कि मेरे हाथों पे कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ये बहुत टफ है और बहुत टाइट भी है। तो आप सिर्फ हाथों से करोगे तो बहुत टाइट फील होता है, लेकिन जब आप हाथ और पैर दोनों से करते हो तो इतना टाइट नहीं लगता है। सेम विद दिस, वो आपको बैठकर करनी थी, ये आपको खड़े होकर करनी है। अब बैठ के करोगे तो आपको थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इसमें आप खड़े होकर कर रहे हो तो वो रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है, यानी कि ये और ज़्यादा टफ कार्डियो में आ जाता है। इसमें भी आप अपने पैरों को मूव कर रहे हैं, बराबर हाथों को कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपकी फुल बॉडी जो है वो बराबर से हिल रही है। तो दैट मीन्स आपको जो फैट है वो बराबर से कट रहा है। तो इसीलिए ये बेस्ट वर्कआउट में है ये वाला कार्डियो। तो इसको भी आपको हमेशा करने चाहिए। और जो मैंने साइकिल और वो बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, हो नहीं पाते हैं। ये आप 20 मिनट्स तक कर सकते हो, आधे घंटे भी कर सकते हो, बट वो वाले ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो आप उनको 2-2 मिनट तो मिनिमम आप करें। उसके बाद आ जाता है कि ये वाला वर्कआउट। इसमें आपको हाथों से पूरा ज़ोर लगा के खींचना है। ये जो मैं खींच रही हूँ ना रॉ, तो इससे आपको पूरा हाथों से ज़ोर लगा के खींचना होता है। तो जब आप हाथों से ज़ोर लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपके पेट पे भी ज़ोर आता है, आपकी थाइस पे भी आता है और हाथों पे तो आ ही रहा हैगा। तो इसमें भी लेवल होते हैं, थोड़ा कम कर सकते हो ज़्यादा। तो एक जो 12 वाला लेवल होता है वो इतना टफ होता है कि आप उससे खींच ही नहीं सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा कार्डियो है जो आपको करना चाहिए। उसके बाद ये आपका इंक्लाइन रनिंग भी है और डिक्लाइन रनिंग भी है। तो आपको जिस तरीके से आप नॉर्मल रनिंग से चालू कीजिए, उसके बाद आप इंक्लाइन में कर लीजिए। आप ये जो उठ गया है ना, तो इससे आपको वो वाली फीलिंग आएगी कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो। और जब आदमी पहाड़ चढ़ता है ना तो उसका शरीर भी पहाड़ जैसा फौलाद हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला वर्कआउट तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको आपको करना ही चाहिए कार्डियो। जब भी आप जिम में जाते हो तो ये जो रनिंग वाला है ये आपको करना ही चाहिए ट्रेडमिल पे। उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स देने के लिए आप आराम से एंड में यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। आपने पूरा 1 घंटा कार्डियो कर लिया है, 20 मिनट्स वो, बाकी 4-4 मिनट के ये सेट कर लिया आपने। उसके बाद आप आराम से यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। इसमें यू कैन सी मैं आराम से बैठी हूँ, सिर्फ मेरे पैर चल रहे हैं बट मेरी बॉडी कुछ तो मूव हो रही है। ये जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं उन्हों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिनके घुटनों में दर्द होता है उन्हों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि बड़े बूढ़े ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।